सर ये हाँ जो बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव द फॉर्मूला इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, तो वो अभी मैंने वो पोर्शन डील नहीं किया है, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें वही पोर्शन डील करूंगा, ठीक है? तो इसलिए उसके लिए परेशान मत होइए। अभी जो डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत है आपको, यूनिट निकालने में किसी क्वांटिटी का कोई दिक्कत है? नहीं सर, सर डायमेंशन सिर्फ MLT तीन ही अथी में निकलेगा? नहीं, आप एम्पियर में भी निकाल सकते हो। जैसे अभी मैं आपको 2-4 एग्जांपल दूंगा। जैसे करंट जो होता है, तो करंट मान लो चार्ज है, तो चार्ज Q = IT होता है ना? यस सर। हाँ, तो Q = IT, तो करंट का क्या हुआ एम्पियर, और टाइम का क्या हुआ T। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो होगा A × T, राइट? यस सर। तो उसका टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T और A। तो वहां पे 4 चीज आ गया। यस सर। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है, वो उसके लिए टेंशन सर मतलब। और वो फोर्थ क्वेश्चन में जो, यस सर, सर एक फोर्थ क्वेश्चन में आप दिए थे कौन सा इसके लिए यूज नहीं होता है मेजरमेंट के लिए, उसमें एक मतलब टाइम मेजरमेंट के लिए एक जो ऑप्शन था पैरेललिटिक मेथड सेकंड। हाँ हाँ। यस सर, तो मतलब 3 जानते थे इसलिए उसको टिक कर दिए सर। 3 जानते थे कि 3 का यूज होता है टाइम के लिए, ये कहाँ यूज होता है सर पता नहीं। पैरेलैक्टिक सेकंड वो मैं बताऊंगा, वो अभी असाइनमेंट डील करूंगा। कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है तो बताइए। नोट्स जो दिया मैंने आपको, वो नोट्स आपने रीडिंग डाला एक बार? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। नोट्स में कोई दिक्कत है तो पहले वो पूछिए, फिर असाइनमेंट डिस्कशन पे आएंगे हम लोग। असाइनमेंट सारा एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन डील करूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। यस। और किसी को कोई डाउट है अगर नोट से, पहला जो दिक्कत है, अगर नोट से कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। पहले हम लोग नोट से क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर असाइनमेंट पे आएंगे। किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ एक अंशु को दिक्कत है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं। नोट सबने रीडिंग डाला या नहीं डाला? मुझे तो लग रहा है सबने रीडिंग नहीं डाला है, क्योंकि नोट्स में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने असाइनमेंट बना के भेजा है, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन गलत बनाए हैं। ठीक है, तो गलत बनाए हैं उसमें, तो दैट मीन्स कि आपने रीडिंग नहीं डाला है, जबकि मैंने सारे क्वेश्चंस आपके नोट से दिए थे। बोलिए, किसी को नोट से कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, फिर मैं असाइनमेंट पे आता हूँ। ठीक है, अभी असाइनमेंट पे हम लोग डील करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। मतलब कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ मास, लेंथ और टाइम नहीं होता, बाकी और भी कुछ चीजें होती है। तो बाकी आपको पता है कि एसआई सिस्टम में आपका कैंडेला था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, फिर आपका और भी चीजें, मोल था, टेम्परेचर था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर होगा आपका एसआई। सेकंड, नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट्स इज हाउ मच? 7। ये भी आपको जो नोट्स दिया हुआ था उसमें वहां पे लिखा हुआ था, 7 दिए हुए थे। कौन कौन से? मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए 7। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? तो ये भी मैंने आपको जो नोट्स था उसमें दिया हुआ था। मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, फर्मी यानी 10⁻⁻15। फर्मी मीटर मतलब 10⁻⁻15, और मीटर तो आपको पता है। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया? फर्मी, राइट। चलो नेक्स्ट आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? तो सेकंड, माइक्रो सेकंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकंड। लीप ईयर, ईयर का भी आपको पता है। ल्यूनर मंथ, ल्यूनर मंथ भी आपका नोट्स में दिया हुआ है कि वो मंथ जो होता है वो टाइम का ही यूनिट होता है। तो पैरेलैक्टिक सेकंड ये नहीं होता।
चलो पैरालैक्टिक सेकंड में ही आपको अंशु दिक्कत था, यही क्वेश्चन ना आप बोल रहे थे। चलो पैरालैक्टिक सेकंड आप पे अंशु कोई दिक्कत है बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। सर क्वेश्चन 10 मेरा आवाज आपका आवाज नहीं आया था, अभी आया आवाज? फिर से रिपीट। हाँ कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन? नो सर 10। ठीक है, थ्री सॉरी 3। ये इसमें 10 मैंने कुछ और लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना कि मिलीमीटर का मीन मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। एक मिलीमीटर का क्या मतलब होता है? 10⁻³ एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, ठीक है। और फर्मी का मतलब होता है 10⁻15, ठीक है। तो फर्मी का मतलब 10⁻15, जो सबसे छोटा तो 10⁻15 हुआ। यस सर। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, सही। अब देखो नेक्स्ट आया पैरालैक्टिक सेकंड। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था पैरालैक्टिक सेकंड, अभी मैंने ज्यादा डिटेल में अभी बताया नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं पैरालैक्टिक सेकंड में आपको लास्ट पर भी मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था और उसमें बताया था, समझाया था। मैं फिर से वो चीज आपको एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। उससे पैरालैक्टिक सेकंड आपको समझ में आएगा। मैंने अभी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं किया है, तो उसमें ये चीज मैं पैरालैक्टिक सेकंड वहां पे बताता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे पास क्या था, फिर से मैं पैरालैक्टिक सेकंड रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये मान लो सर्कल है। इस सर्किल में हम लोग का क्या है कि 2 पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, यहाँ से यहाँ। इस जगह पे बॉडी ए है और यहाँ पे बॉडी बी है। ये जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था। अब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बॉडी को पहुंचने में टाइम लगता है 1 सेकेंड, ठीक है। अब इस 1 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है ए बी, ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसको बोलेंगे 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। ये चीज था। तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, यानी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। और डिस्टेंस तो आपका वहां पे क्या है, मीटर में मेजर करते हैं ना, जो कि आपका नोट्स में भी दिया था, मैंने शेयर किया है नोट्स में। अगर आप नोट्स को रेटिंग डालते तो नोट्स को देखो, पहला यहाँ पे दिया हुआ 1 पार्सेक, पार्सेक यानी कि पैरालैक्टिक सेकेंड। पार्सेक जो लिखा हुआ है वो पैरालैक्टिक सेकेंड का ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो देखो कितना दिया हुआ है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, राइट। तो ये पार्सेक जो है वो तो मीटर में है, तो वो टाइम का यूनिट नहीं हो सकता, ठीक है। अंशु क्लियर हुआ आपको? अंशु आपको आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर हो गया आप? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन। मैक्सिमम लोगों ने इसमें रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस लिखा है, मैक्सिमम, ठीक है। आप जरा सा रीडिंग डालो तो नोट्स पे, जो मैंने नोट्स शेयर किया है आपको, इसलिए मैंने पहले ही पूछा कि कितने लोगों ने नोट्स को रेटिंग डाला। मैक्सिमम लोगों ने नोट्स को रेटिंग नहीं डाला है, ठीक है। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। बाकी लोग स्क्रीन पे शेयर कुछ नहीं लिखे।
जिन्होंने भी लिखा है वो प्लीज इरेज करे उसको स्क्रीन से। चलो थैंक यू। ये देखो यूनिट ऑफ टाइम जो मैंने शेयर किया था नोट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड, राइट। और यहाँ पे सेकेंड में जरा सा देखो, नोटिस करो तो द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम वाइब्रेट्स जितना 91 जो भी अमाउंट टाइम्स। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो टाइम हमारा यूनिवर्सल टाइम मेजर होता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ से मेजर नहीं होता। हमारे पास सीजियम, आपने सुना होगा, सीजियम है जो एक एलिमेंट है, और वो सीजियम का एटम जो है ना वो अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करता है, ठीक है। और उसी वाइब्रेशन को, अगर वो वाइब्रेशन जो अमाउंट दिया हुआ है इतने टाइम्स अगर वो वाइब्रेट करे, कितना है जो भी हो उतने टाइम वाइब्रेट करेगा, तो हमारा 1 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो यूनिवर्सल टाइम बेस्ड है वो आपका सीजियम के वाइब्रेशन पे बेस्ड है, ना कि रोटेशन ऑफ अर्थ पे। और मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने भी बना दिया है आंसर, वो उन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ लिखा है, तो सबने वहां पे गलत लिखा है। इसलिए मैंने बोला था कि नोट्स को एक बार रीडिंग डालिएगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब बोलोगे सर वो डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे। नहीं, डेफिनेशन आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, वो जो अमाउंट दिया हुआ है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर किस पे बेस्ड है वो जरूर याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो अभी तक पढ़ा है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का होता है सेकेंड, मगर सेकेंड से भी एक छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेक, ठीक है। और 1 शेक बराबर होता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड। ये आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, शायद नोट्स में ये चीज मेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप कहीं पे इसको लिख लो कि 1 शेक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है टाइम का वो है 1 शेक, SHAKE, और 1 शेक इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग दिया हुआ है 1 पार्सेक इज इक्वल टू, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू ये आपको निकालना पड़ता। चलो इसके लिए भी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से। ये देखो यहाँ पे दो चीजें आपको दी हुई है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर एंड 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.084 into 10 to the power 16, ये 10 to the power 15 and 10 to the power 16। तो आपको चाहिए पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर इस दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो ये 3.084 है और यहाँ 10 to the power 16 है, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते 30.84 into 10 to the power 15? दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि पावर लिखना बोर्ड पे भी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दिस वन इज 3.084 into 10 to the power 16, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 to the power 15 into 10, 10 to the power 15 into 10, और ये 10 को मैं भेज दे रहा हूँ यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 30.84, ठीक है, 30.84 into 10 to the power 15। अब 1 पार्सेक को अब 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर दो, तो 1 पार्सेक को 1 लाइट ईयर से आप डिवाइड करोगे, तो 1 पार्सेक को 1 लाइट ईयर से अगर आप डिवाइड करोगे तो 30.84 डिवाइडेड बाय 9.5 अप्रोक्सीमेटली, तो मैं क्या कर रहा हूँ 31 को अप्रोक्सीमेटली 9.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप 31 को 9.5 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 3.26 आएगा, ठीक है। चलो मैं एक और स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये देखो सबको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे 31 डिवाइडेड बाय 9.5 हाउ मच, अराउंड 3.26, राइट, सबको क्लियरली दिखना चाहिए। देखो तो 3.26 यानी कि 1 पार्सेक बराबर कितना आ जाएगा 3.26
लाइट ईयर। तो आपका जो आंसर होगा ये वाले क्वेश्चन का, ये देखो 1 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मच 3.26 लाइट ईयर। दिस LY इज लाइट ईयर। लाइट। ठीक है, क्लियर सबको ये? नाउ यस सर। इसके बाद हम लोग डायमेंशन पे, फोर्स पे आते हैं। तो फोर्स आपको, फोर्स का डायमेंशन आपके नोट्स में ही दिया हुआ है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m हो गया। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी L और 2 बार नीचे टाइम आ रहा है तो t-2। तो हमेशा इसका आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया आपका mlt-2। नाउ फिर आ गया स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड भी होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो दोनों जब मीटर हो गया तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, यानी तो L हो जाएगा, और नीचे क्या T, तो LT-1। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, दैट इज LT-1, LT-1। नाउ विच इज डायमेंशनलेस। इसमें भी कुछ लोगों ने गलत किया है। रूपम आपने वॉल्यूम बाय एरिया किया था, ठीक है, वॉल्यूम बाय एरिया नहीं होगा। देखो डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो कोई डायमेंशन नहीं, मान लो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो वो तो मास होता है ना, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज मास, तो मास का तो डायमेंशन होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन क्या हो गया? टाइम, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा टाइम के बराबर, ठीक है। फिर आ गया वॉल्यूम बाय एरिया। तो वॉल्यूम सोचो, वॉल्यूम को अगर हम लोग लिखें, चलो मैं एक क्यूब का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। क्यूब का वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, और एरिया अगर देखें तो ए स्क्वायर। तो ए क्यूब बाई ए स्क्वायर और ए क्यूब में ऊपर सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, ए यानी कि साइड, और साइड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? L। तो इसका आ रहा है मास के बराबर, इसका आ रहा है टाइम के बराबर, और इसका आ रहा है लेंथ के बराबर। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। ए बी और सी तीनों आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा एनर्जी बाय वर्क। अब सोचो एनर्जी जो है, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, कि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप वर्क कर पाओगे, और जितना वर्क आप करोगे उतना ही बॉडी में एनर्जी स्टोर होता था, याद करो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वहां पे जब आपने 9th में डेरिवेशन किया था, उसमें देखा था कि जितना आप वर्क डन करते थे वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता था, या वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। यानी कि एनर्जी और वर्क डन बोथ आर सेम, और बोथ आर सेम तो जो भी चीजें सेम होती है उसका डायमेंशन सेम होता है। तो एनर्जी बाय वर्क दोनों का डायमेंशन सेम, तो डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहां पे उसका डायमेंशन फाइनल क्या हो जाएगा? 0, m0 l0 t0। आंसर विल बी डी। नाउ रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग इज, ये तो बस टेबल देख करके, वो जो टेबल दिया था आपको वहां देखना है, वहां पे 10⁻11 नहीं, ये +11 होता है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग कन्वर्जन है, बाकी सही था। देखो ऊपर जो मैंने आपको फर्मी बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्मी जो आंसर था, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। अब किसी को असाइनमेंट से कोई डाउट है तो आप बताओ कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, सारा चीज समझ आया या नहीं आया? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, फिर आज का टॉपिक हम लोग आगे, ये सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये सॉल्यूशन भी आपको आज ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है। अभी इसके पहले मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको जवाब देना होगा वो बस हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। 1 kg चावल में हम लोग
2 लीटर दूध मिला रहे हैं, क्या बनेगा? फाइनल जो क्वांटिटी आएगी, फाइनल आप क्या बताओ? जिसको जवाब देना वो सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। 1 kg राइस में वी आर मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। फाइनल जो चीज आएगा वो क्या आएगा? खीर नहीं बोलना है, ठीक है। 1 kg चावल में, दूध में चावल मिला के खीर नहीं बोलना है। अंशु बताइए। 1 मिनट अंशु, आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रुक जाओ। अंशु म्यूट करो आप अपने आप को, उधर से अनम्यूट करो उधर से। अंशु आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? खीर, किसी ने बोला भी है खीर? किसने बोला खीर? चैट में किसी ने बोला भी है खीर? हाँ अंशु बोलिए। सर 1 kg चावल और 1 लीटर दूध ही रहेगा सर, जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा नहीं, गुड। चलिए हाँ नंदनी बताइए। खीर। खीर नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि, तो मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जब भी आप कुछ भी करो, अभी चलो इसका मान लो आप दे दिए, चलो अब दूसरा जवाब, हम दूसरा क्वेश्चन। 1 kg में हम लोग 5 मीटर जोड़ रहे हैं, तब क्या होगा बताओ तो? फाइनल चीज क्या मिलेगी हमें? 1 kg में 5 मीटर जोड़ रहे हैं। जिनको भी बताना है सोचिए, थोड़ा सोच करके हैंड रेस कीजिएगा। सेम नहीं होगा, जोड़ ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम लोग ऐड नहीं कर सकते, फाइनल जो हमारे पास क्वांटिटी है हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। हम लोगों को मैं आज सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक डील करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंपटीशन आप ले लो, इंजीनियरिंग करना है तो जी मेन, जी एडवांस्ड, या फिर मेडिकल करना है तो नीट, ठीक है। सारे में इस टॉपिक से हर ईयर एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। टॉपिक बहुत छोटा है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये चीज समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हम लोग क्या है कि उसी क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिसका डायमेंशन या यूनिट सेम हो, ठीक है। और जोड़ने और घटाने के बाद जो चीज आएगी उसका भी डायमेंशन सेम होगा। जैसे 3 kg में 2 kg चावल जोड़ोगे, 3 kg चावल में 2 kg चावल जोड़ोगे तो 5 kg चावल आएगा, kg ही आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा अचानक से कि 3 kg चावल में आप 2 kg चावल जोड़ोगे तो वो 6 लीटर चावल बन जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसी तरह आप अगर 7 मीटर में 5 मीटर को घटा दो तो 2 मीटर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 kg बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि हम लोग किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, दोनों का यूनिट सेम हो, और साथ में जो जोड़ने के बाद क्वांटिटी मिलेगी, घटाने के बाद क्वांटिटी मिलेगी, उसका भी डायमेंशन वही होगा जिसमें आप जोड़े थे। जैसे kg प्लस kg इक्वल्स टू kg, ठीक है। अगर मीटर प्लस मीटर इक्वल्स टू मीटर, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 मीटर 3 मीटर दोनों को जोड़ो तो फाइनल आपका हो जाएगा 3 और 2 5 सेकंड, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज हम लोग को सिर्फ यही टॉपिक डील करना है। मैं इसका आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग उसके आगे डील करेंगे। ये देखो, सबसे पहले इसमें कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे कुछ डायमेंशन है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। बट इतना नहीं याद करना है, जब
क्लासरूम प्रोग्राम में मैं पढ़ाता हूँ तो मैं 80 यूनिट एंड डायमेंशन निकलवाता हूँ, एटलीस्ट 80। बट फिलहाल ये जो टेबल है इसमें से आप सारा निकालना सीख जाओगे, ठीक है। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कुछ आपको मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ है, तो ये आपको एटलीस्ट याद रखने, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ पूछता है और इससे होगा क्या कि आपका जो डायमेंशन निकालने का तरीका होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप तुरंत उस डायमेंशन को पुट करोगे तो फास्ट डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ये आपको कुछ डायमेंशन दिए हुए मैंने, उसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एफिशिएंसी, ठीक है, ये सारी चीजें डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो भी मैंने बताया। The dimension of physical quantity on the left hand side of dimensional equation should be equal to the net dimension of all physical quantities on the right hand side of it. इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। जैसे मैं एक और अभी आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं मान लो लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू A प्लस B इंटू एक्स, ठीक है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू A इंटू B प्लस एक्स, ये जो हमारा F है, ठीक है, ये फोर्स है। A प्लस बी जो है, ये A और B कोई क्वांटिटीज है, क्या है हमें नहीं मालूम, अननोन है। और ये जो x है ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका देखो मैं पहला एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको। पहला एप्लीकेशन में क्या है कि फोर्स है A प्लस बी एक्स है, तो सोचो कि ये एक क्वांटिटी है और ये बी एक्स है, तो ऑब्वियसली जब ये फोर्स आ रहा है तो ये A भी क्या रहा होगा, फोर्स रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये चावल है और फिर वही वाला हालत नहीं होना चाहिए कि ये चावल है और ये दूध है, दोनों को मिलाओगे तो ये खीर आएगा, नहीं। अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स रहा होगा, क्योंकि फोर्स और फोर्स को जोड़ने पे क्या मिलेगा, फोर्स, राइट। तो ये A का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर। तो हम लोग मान लो लिखेंगे, ठीक है। अब पूछेगा कि इसमें ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया, पूछेगा राइट द डायमेंशन ऑफ A, तो जो डायमेंशन ऑफ A होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो आपका बराबर होगा डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू इसके बराबर डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ F यानी कि इसके बराबर फोर्स के बराबर। और डायमेंशन ऑफ फोर्स तो आपको पता है ना, MLT माइनस 2, तो वो आप निकाल सकते हो, वो लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड जो चीज आएगा, और सेकंड इसी केस से आप एक चीज और लिख सकते हो, देखो ये A जो है ये फोर्स रहा होगा और BX साथ में फोर्स रहा होगा, यानी कि आप साथ में यहां भी लिख सकते हो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब सोचो आपको यहाँ पे B का डायमेंशन निकालना है, x आपको पता है डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, B का डायमेंशन लिख सकते हो। देखो तो जरा सा, इस दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया है यहाँ से, ये F और BX, मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। देखो अब डायमेंशन ऑफ F आपको पता है ऑलरेडी, फोर्स का डायमेंशन सबको याद रख लेना है। मैं 2-3 चीजें जो बता रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इन सब का डायमेंशन आपको याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन देखो MLT माइनस 2 होता था, और x का जो डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, तो L विल बी कैंसिल आउट,
बी का डायमेंशन विल बी empty माइनस 2, ठीक है, बी का डायमेंशन विल बी empty माइनस 2, और एफ जो है वो किसके बराबर, ए के बराबर, तो एफ जो है वो ए के बराबर, यानी एफ का डायमेंशन कितना, एमएलटी माइनस 2, तो ए का भी डायमेंशन कितना, एमएलटी माइनस 2, तो ऐसा इक्वेशन का आपका डायमेंशन आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, ठीक है। आप प्रियांशु बोलिए। सर यहाँ x डिस्टेंस कैसे हुआ? वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यस वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये मैंने क्वेश्चन में ही, ये क्वेश्चन यही था कि ऐसा कुछ इक्वेशन है जहां पे ए और बी अननोन है, उसका डायमेंशन अननोन है, और x दिया हुआ है कि क्या है, डिस्टेंस है, और f दिया हुआ है क्या, फोर्स, ठीक है। चलो यस अभी मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, तो एक्स स्क्वायर आता तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाता है, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से डिवाइड करते तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हो जाता, ठीक है। चलो इतना मैंने अभी समझाया है, इतना पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कीजिए और बताइए, क्योंकि आज इससे ज्यादा टॉपिक में डील नहीं करूंगा, इससे बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अराउंड मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है वो इजी है, और 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन्स के हैं, ठीक है, 5 जो क्वेश्चन है उसमें वो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन के हैं, तो वो भी आपको बनाना है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर हो गया? कंफर्म? चलिए ठीक है, तो खीर और दूध, बस सिंपल सा चीज याद रखना है, क्या याद रखना है कि चावल में 1 केजी चावल में 2 लीटर दूध मिलाएंगे तो खीर नहीं बनेगा। घर में जाके मत बोलिएगा मम्मी पापा लोग, नहीं तो बोलेंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उल्टा पीटने लगेंगे आप, ठीक है। और वैसे सही में नहीं मिलेगा आपको, उसमें चीनी भी मिलाना पड़ेगा। चलो तो इतना हम लोग यहाँ पे क्लियर रखते हैं, इसके बेसिस पे चलो हम लोग नोट्स पे अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये जो नोट्स मैंने शेयर किया अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, इसमें आपको कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। आप एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 को पहले पढ़ना, अच्छे से डिटेल में पढ़ना 2 बार, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मैं ये नोट शेयर करूंगा, आज मैंने कोई भी टॉपिक, ज्यादा टॉपिक डील नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ बताया है आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं वो सारे इसी से बनाने हैं, बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में डील किए जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल मैं डील कर देता हूँ। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3yz स्क्वायर है, तो 3yz स्क्वायर है, इसमें आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि x और z जो है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब आप बोलोगे सर वो क्या होता है, तो वो क्या होता है हम लोग उसको आगे पढ़ना है, ठीक है, बट इसका डायमेंशन जो है वो मैंने आपको इसी में दिया हुआ है। देखो कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस भी यहीं कहीं दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको वो चीजें यूज करनी है। ये जो टेबल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, ये टेबल में जो दिया हुआ है, ये डायमेंशन यहाँ पे, डायमेंशन यहाँ पे, ये सारी चीजों को यूज करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे आपको डील करना इन लोगों को। अब इसके बारे में बताओ, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी जस्ट 10th में पढ़ा है आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, c by v, c by v यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, c by v, ठीक है। तो ऊपर वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो सेम होगा ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, क्या बोथ विल बी कैंसिल आउट, तो फाइनल जो आपका आएगा वो नेट डायमेंशन जो क्वांटिटी होगा म्यू, वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। इसी तरह बताओ तो जरा सा रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, सोच सकते हैं, जिनको बोलना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा हूँ,
9th में पढ़ा था आपने? सर क्या पूछ रहे हैं? रिलेटिव डायमेंशन, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन। प्रियांशु आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर दिए हो। यस सर, बता रहे। रूपम आप अपने आप को अनम्यूट करो। रूपम अपने साइड से, वहीं नीचे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके रुक जाओ मैं, हाँ चलो अभी आवाज आ रहा होगा, अब बताइए। रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं। हाँ गुड, डायमेंशनलेस, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो हो जाएगा डायमेंशनलेस, वो भी हो जाएगा आपका डायमेंशनलेस, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डील की है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ एक चीज ध्यान रखना इस बात को कि इससे आपको पता चला है, जो पूरे आज का क्लास का समरी मैं बस 2 मिनट में बता रहा हूँ कि 2 क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन इक्वल हो। फाइनल जो क्वांटिटी आएगी उसका भी डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। लेकिन 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए डायमेंशन इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन अलग होता है, टाइम का डायमेंशन अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए डायमेंशन अलग हो सकता है, ऐड करने के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही था। बाकी नोट्स और असाइनमेंट जो आज का है वो मैं आपको ग्रुप में, और प्रीवियस असाइनमेंट का सॉल्यूशन वो मैं सारा आज अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सर हाँ प्रियांशु बोलिए। सर यूट्यूब चैनल का नाम? अच्छा वो यूट्यूब में अभी अपलोड करना मैंने स्टार्ट नहीं किया है। लास्ट जो क्लास था ना उसका क्या था कि कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इस क्लास का मैं अपलोड करूंगा तो मैं वो डाल दूंगा, ठीक है।